तो उसके बाद 10 बजे उसका जनाजा था, रात के 10 बजे। ओके। तो जब मैं जनाजे भी पहुंचा हूँ तो उसको जो है उन्होंने सर पे कुल्ला वगैरह, हार वगैरह उसको पहनाए हुए थे। 1-2 दिन पहले उसकी माँ शादी। की बताओ, मैं माँ के बारे में जानना चाहती हूँ, चूंकि तबीयत खराब थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि उनको तंग किया जाए। उनकी वालदा कह रही थी कि मुझे ना 3-4 बजे ख्वाब आया है अपने बेटे का कि मुझे बचा लो। ये उस चौक से ना लड़का कोई उसको लेके आया है आगे डॉक्टर की दुकान पे। अच्छा। कोट अब्दुल मालिक कासिम को। अच्छा। मैं एक ऑलरेडी पहले ही ना एक दोस्त था तो उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। उनकी सुलह करवा रहा था। कहाँ पे? उधर ही मालो वाले बाजार में। तो उनको मैंने बताया, वो उसी टाइम आए हैं तो उन्होंने आके देखा कि उनका ही लड़का था। तो वो तो उनके तो उधर ही रोने लग पड़े, उनके पैरों से जमीन बाहर निकल गई, होश नहीं रहती। तो वो बिल्कुल जो है वो पागल हो गए। उनका बच्चा था 16-17 साल उसकी एज थी। बिल्कुल। और मुझे बाद में पता चला कि उसकी शादी भी थी 1-2 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ वो लड़का खड़ा है जिसने ये सब कुछ देखा और इत्तफाकन ये वहाँ पर मौजूद था। ये कौन है, ये क्या करता है, इसने क्या देखा और घर वालों को खबर कैसे दी, क्या हम इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राना अब्दुल कादिर। राना अब्दुल कादिर जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि इसी इलाके में रहते हो? जी जी, मैं कोट अब्दुल मालिक में रहता हूँ। कोट अब्दुल मालिक में रहते हो। रात के 3 बजे आप उस चौक पर क्या कर रहे थे और चौक का नाम बता दो। मैं उस चौक पर मौजूद नहीं था। ये उस चौक से ना लड़का कोई उसको लेके आया है आगे डॉक्टर की दुकान पे। अच्छा। कोट अब्दुल मालिक कासिम को। अच्छा। मैं एक ऑलरेडी पहले ही ना एक दोस्त था तो उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। उनकी सुलह करवा रहा था। कहाँ पे? उधर ही मालो वाले बाजार में। अच्छा, बाजार। हाँ जी। उस टाइम 4:15 थे तो लाइट चले गई थी। तो फिर मुझे तकरीबन एक लड़का आया दोस्ती मेरा, उसने कहा यार वहाँ पे ना एक लड़का पड़ा हुआ है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मर गया है। जमीन पे पड़ा हुआ डॉक्टर साहब की दुकान के आगे। अच्छा। तो मैं था, मेरे साथ 4-5 लड़के और थे। हम वहाँ पे मौके पर जब पहुँचे हैं तो मैंने देखा है तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि डेड हो गई है इसकी बॉडी। तो मैंने उस फ़ौरन पहले क्या काम है आपका? मैंने फ़ौरन 112 कॉल की है, बिल्कुल हमारे सामने ही है वो उसी टाइम आ गए रेस्क्यू वाले। 15 पर कॉल 15 पे मैंने अपने दूसरे दोस्त को कॉल की, कहा कि तुम करो, लेकिन वो थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर वाला था, उनको मिल गई। अच्छा। उसको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही होगी उसको, समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने डायरेक्टली जो है ना पुलिस को भी फ़ोन किया, डायरेक्टली जो है SHO साहब गजम्फर भट्टी साहब को मैंने कॉल की है। ठीक है। उन्होंने फिर चौकी इंचार्ज साहब हैं उनको भेजा है, जबार शाह साहब हैं उनको वहाँ पे मौके पर भेजा है। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों को कहा कि यार ये पूछो कि कौन है बंदा ये। एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये आपका फ़लाँ मोहल्लेदार है, उसका कुछ रिश्तेदार है, उनके पास आता जाता रहता है। ठीक है। सुबह का टाइम था, मैंने वो उसका चाचू का बेटा है उस्मान और मंजूर साहब हैं, उनको मैंने कॉल की है। तो मैंने उनको बताया है, पहले वो फ़ोन उठा नहीं थे रहे क्योंकि सुबह का टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मैंने बताया, वो उसी टाइम आए हैं तो उन्होंने आके देखा कि उनका ही लड़का था। तो वो तो उनके तो उधर ही रोने लग पड़े, उनके पैरों से ज़मीन बाहर निकल गई, होश नहीं रहती। तो वो बिल्कुल जो है वो पागल हो गए। उनका बच्चा था 16-17 साल उसकी एज थी। और मुझे बाद में पता चला कि उसकी शादी भी थी 1-2 दिन पहले। बिल्कुल। तो बड़ा उसके साथ ज्यादती हुई है। ये जो कातिल हैं ये कौन है भाई? इतनी दलेरी, गुंडागर्दी, क्या चक्कर क्या है? मुझे वो बता रही हैं कि ये मंशियात फरोश हैं और इस तरह करके। मेरे भी सुनने भी हैं कि मंशियात फरोश हैं और पहले भी इन्होंने कोई ऐसे काम शाम किए हुए हैं और थाना कचहरी में इनका डरते कोई नहीं किसी से। ऐसी बात है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है। बिल्कुल ठीक है जी, पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ। उसी टाइम इन्होंने बंदे उनको पकड़ लिया है। हाँ, ठीक है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर 3 बंदे तो उसी टाइम मौके पे पकड़ लेंगे ना, 1 घंटे के बाद ही। हाँ। तो इस बात पे जो गजम्फर भट्टी साहब SHO साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा जो किरदार अदा किया है। हाँ। तो जो मरकजी मुलजिम था उसको तकरीबन 2-3 दिन बाद इन्होंने जो है उसको भी पकड़ लिया ना। तमाम पुलिस ने बहुत कर लिया। जी बिल्कुल। आप गए थे तदफीन पर? तदफीन यहाँ हुई है लाहौर में हुई है वो। आप गए थे? जी मैं गया। अच्छा, आप गए थे जी। क्या देखा? मैंने वहाँ पे देखा है, मैं इधर था थाने। हाँ। तो पर्चा वगैरह भी करवाया तो सारा कुछ। तो उसके बाद 10 बजे उसका जनाजा था, रात के 10 बजे। ओके। तो जब मैं जनाजे भी पहुँचा हूँ तो उसको जो है उन्होंने सर पे कुल्ला वगैरह, हार वगैरह उसको पहनाए हुए थे। 1-2 दिन पहले उसकी माँ की बताओ, मैं माँ के बारे में जानना चाहती हूँ, चूंकि तबीयत खराब थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा
कि उनको तंग किया जाए। आप बताओ। उनकी वालदा जैसे समझ लें, वो कह रही थी कि मुझे ना, माइक पास करें। उनकी वालदा कह रही थी कि मुझे ना 3-4 बजे ख्वाब आया है अपने बेटे का कि मुझे बचा लो। अच्छा, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने दिल को दिल से राह होती है ना। हाँ जी, उन्होंने ये जो मैंने अल्फाज उनके सुने हैं, उन्होंने खुद कहा कि सुने। मुझे ख्वाब आया कि मेरी माँ मुझे बचा लो। हाय हाय।